हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और विंडोज रूल सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है, बहुत बेहतरीन सवाल लेके आया हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने ऐसा सवाल बहुत कम बार करा है। तो द लोकस ऑफ द पॉइंट जेड, लोकस का मतलब क्या होता है कि जेड कहां पर है? वो एक सर्कल है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक पैराबोला है, एक इलिप्स है, क्या है वो बता दो। फॉर विच टू आर्ग्यूमेंट जेड z माइनस आयोटा प्लस 3 अपॉन z प्लस 3i माइनस 1 इक्वल्स टू पाई इज। सवाल समझ में आ गया? ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -1 और -1, 3। एक सर्कल दे रखा है पासिंग थ्रू -1, 1 और 1, -3। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -3 + 1, 1, -3। ए सर्कल विद सेंटर 1, -1 और रेडियस 2√2। ये चार केस आपके सामने बनाए हुए हैं। ठीक, सवाल को बहुत ध्यान से देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। स्पेस थोड़ा सा कम है, 2-3 बार मिटाना पड़ सकता है, लेकिन सवाल आई थिंक हो जाना चाहिए इसमें ही। बीच में कहां पर नहीं चलाना है हमें वो देख लेते हैं। नहीं, यहां पर रोशनी पड़ रही है। अच्छा, इस जगह पर इतने क्षेत्र में ठीक है। हाँ बेटा, इसे देख लेते हैं। टू आर्ग्यूमेंट z माइनस आयोटा प्लस 3 z प्लस 3 आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू पाई बाई 2। हम 2 को इधर ले जाते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा प्लस 3 अपॉन z प्लस 3 आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक बेटे, ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है? ये आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 का मतलब होता है 10 पाई बाई 2। 10 पाई बाई 2 का मतलब होता है 1/0, यानी कि इनफाइनाइट, जिससे आप बोलने की कोशिश करते हो। z की वैल्यू मैं रख देता हूं फिलहाल में। आर्ग्यूमेंट को फिलहाल हटा देते हैं यहां से, क्योंकि आर्ग्यूमेंट आपने रख दिया है। तो z की वैल्यू रख देते हैं x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 आयोटा माइनस 1। z की वैल्यू x प्लस आयोटा y प्लस 3i माइनस 1। इसे और ध्यान से देखेंगे, इक्वल्स टू 1/0। इसे बाद में वैल्यू को रखेंगे, पहले इधर वाली वैल्यू निकाल देते हैं बेटे। अभी हमने आर्गुमेंट लिखा लिए हैं, याद रखना ये वाला वैल्यू हमने से फोल्ड करके रखी हुई है, क्योंकि नीचे जब आयोटा हो जब तक आप आर्गुमेंट नहीं निकाल सकते, tan थीटा नहीं निकाला जा सकता। इसी वजह से पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 प्लस आयोटा y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस आयोटा y प्लस 3। जब नीचे आयोटा वाली टर्म हो तो क्या ले लेंगे? उसका हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। x माइनस 1 माइनस आयोटा y प्लस 3 और x माइनस 1 माइनस आयोटा y प्लस 3। ठीक बेटे, यहां से आपके पास क्या क्या टर्म निकल करके आ रही है वो हम देखना चाहेंगे। अब इसकी एक तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई होगी, एक नीचे वाले की मल्टीप्लाई होगी। नीचे वाले की जब मल्टीप्लाई होगी तो नीचे वाले का तो सॉल्यूशन आपके सामने एक ही लाइन में आ जाना चाहिए। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। नीचे वाले का सॉल्यूशन क्या? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, प्लस क्यों आया? क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, i स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है, तो प्लस का ये आ गया, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपके सामने निकल करके आया। नीचे वाली टर्म को हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ऊपर वाली टर्म के बारे में सोचते हैं। ठीक, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 3 x माइनस 1। मल्टीप्लाई तो काफी बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी ही, क्योंकि ऑप्शन इसने 4 अलग अलग दे दिए हैं। चलो देख लेते हैं बेटा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 3 x माइनस 1 प्लस i y माइनस 1 इंटू i, ये वाला माइनस का i, y प्लस 3। एक बार इसकी इसमें हो गई, एक बार इसकी इसमें हो गई। चलिए अब एक बार i वाली की इसमें कर देते हैं। प्लस का i y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक बार i की
इस वाले आएगी, इस वाले में और कर देते हैं आई वाई प्लस 3 और एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3। कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। देखो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें और इसी की मल्टीप्लाई एक बार इसमें, 4 मल्टीप्लाई हमने करी है। यहां पर आपके सामने एक तो i इंटू आई स्क्वायर वाली टर्म निकल करके आई है, इसे फिलहाल ऐसे ही होल्ड कर लेते हैं, x प्लस 3 x माइनस 1, आई इंटू आई स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो जाएगा, y माइनस 1 y प्लस 3। यहां से आयोटा वाली टर्म कॉमन ले लेते हैं, क्या बच रहा अंदर ब्रैकेट के y माइनस 1 x माइनस 1 माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, यहां पर माइनस का बचा बीच में y प्लस 3 x प्लस 3 ब्रैकेट में ये वाली टर्म और एक नीचे वाली टर्म। अब इस सब का जब आप आर्गुमेंट लोगे tan थीटा लोगे, tan थीटा क्या होता है y अपॉन x। एक बार मैं दोबारा से दिखाता हूं tan थीटा होता क्या था। एक्चुअल में z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y निकालते थे तो tan थीटा आता था आयोटा वाली सातवीं टर्म y अपॉन x। आयोटा के सातवीं टर्म है ये वाली y माइनस 1 x माइनस 1 y प्लस 3 x प्लस 3 और ये वाली टर्म x में है, तो ये वाली पूरी टर्म को आप कैपिटल X मानते हैं, ये वाली पूरी टर्म को आप कैपिटल Y मानते हैं। ठीक, चलिए अब रखते हैं वैल्यू tan कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X इक्वल्स टू tan पाई बाई 2 90 डिग्री। ठीक, tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 0, यानी कि y अपॉन x की वैल्यू कितनी हो रही है 0। तो x को इधर ले जाते हैं, y को ले जाते हैं इधर, y इक्वल्स टू y इंटू 0 इक्वल्स टू x इंटू 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ध्यान से देखो, इसमें इतनी बड़ी इक्वेशन को सोल्व करने आईआईटी में बैठ जाओगे तो दिमाग का भारी पाला हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। इसे आपने x माना, इसे y माना, tan y अपॉन x को 90 डिग्री, tan 90 की वैल्यू होती है 1/0, x को इधर y को इधर, तो x की वैल्यू आ गई 0। अब आपने x क्या माना था, x आपने ये वाला माना था। अब आप सोच रहे हो सर वो नीचे वाले का क्या हुआ जो नीचे था, बेटा वो तो इसके भी नीचे, वो तो इसके भी नीचे, इस वाले के नीचे और इस वाले के नीचे, दोनों के नीचे आएगा, इसी वजह से वो कट जाएगा। तो हमारे पास केवल ये वाली टर्म आ रही है जिसको आपको 0 के इक्वल करना है। तो चलो, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, x प्लस 3 x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 y प्लस 3 की वैल्यू 0 के बराबर करनी है आपको। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटे, पहले तो इसको सोल्व करो, कर दिया, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन में y अपॉन x निकाल दो, आपको जब 0 करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3x, 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर 3x माइनस x 2x माइनस का 3 माइनस का 3 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो बेटे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और लगा देते हैं, ये कर दिया -4, ये वाला y स्क्वायर प्लस 2y, इसे प्लस का 1 और लगा देते हैं, ये कर दिया -4 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखा जाए तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू 4 और 4 8, इधर आ गया 8, 2√2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए तो ये सर्कल को दिखा रहा है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। r कितना आ रहा है, r आ रहा है 2√2 और रेडियस सर्कल आ रहा है, सेंटर क्या आ रहा है, यहां से a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू भी -1 आपकी निकल करके आई। ठीक, तो यहां पर ये जो सवाल सॉल्व हुआ 2√2 और सेंटर की वैल्यू -1, यानी कि -1 माइनस का आयोटा आ रहा है। लेकिन ये सवाल इतना इजी भी नहीं है, ये सवाल हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आ रखा हो, आपको कुछ और भी निकालना पड़ सकता है इस केस को देख करके। चलिए, अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ, इसे और करते हैं थोड़ा सा।
इस सवाल में अभी क्या बचा रहेगा, ध्यान से देखो, ये सर्कल है जिसका सेंटर है -1, सेंटर क्या है, सर्कल जिसका सेंटर है -1, ठीक। इसने बोला कि सर्कल पासिंग थ्रू -3, आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा, x पर -3 एक 1, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से नहीं बना रहे हैं, ठीक। एक पॉइंट है सर्कल का सेंटर -1, और एक पॉइंट आ रहा है -1, और दूसरा पॉइंट आ रहा है 1, -3, ठीक है बेटे। कार्टेशियन प्लेन नहीं है, नॉर्मल प्लेन है। ध्यान से देखो, -3 और +1, -3 + 1/2, -2/2, -1, क्या ये आया नहीं आया? ध्यान से देखो दूसरे वाले को, 1 - 3 ये वाला y अपॉन 2, -2/2 -1, इसका मतलब ये जो सर्कल जा रहा होगा ये डायमेट्रिकल पॉइंट्स हो गए, ये क्या हो गए, डायमेट्रिकल पॉइंट्स हो गए, डायमीटर के एंड पॉइंट हो गए, सेंटर ये हो गया। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट आंसर आपका निकल करके आया। तो ये ऑप्शन मल्टीपल चॉइस का एक केस संभवतः माना जा सकता है। इसमें डायमेट्रिकल पॉइंट्स भी दे दिए हैं, सर्कल का सेंटर भी दे दिया, रेडियस भी दे दी, सब कुछ आ गया। आई थिंक आपको ये केस समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा केस बना है। 109 नंबर सवाल है, 110 नंबर सवाल और देखते हैं जल्दी से, चलिए। If Z be any complex number such that modulus 4Z minus 3 plus modulus 4Z plus 3 equals to 6 is then locus of Z is then locus of Z is, ये चार केस हैं आपके, a circle, an ellipse, a line segment, hyperbola, ये चार केस आपके सामने दिए हुए हैं। तो ध्यान से देखो इस सवाल को, और सवाल में पूछा है कि क्या है ये, एक इलिप्स है, सर्कल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, जो भी है आप बताइए। जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने सर्कल का केस अभी अभी हाल फिलहाल में देखा है। इस सवाल को देखते हैं। हम यहां पर 4 साथ में 4 को बाहर निकाल लेते हैं, जेड -3/4 प्लस जेड प्लस 3/4, 4 यहां से भी कॉमन निकाल लिया इक्वल्स टू 6, जेड -3/4 और जेड प्लस 3/4 इक्वल्स टू 6, 4 यहां पर सब में कॉमन आ गया, 4 को आपने इधर लेकर चले गए, 6/4, -3/4 और 3/4 और वो कितना है 6/4। अगर ध्यान से देखो सर्कल की ये कॉम्प्लेक्स नंबर की दो ऐसी पोजीशन जिन दोनों के बीच की दूरी फिक्स हो, एक पॉइंट है आपका -3/4, 0 मान लो, दूसरा पॉइंट है 3/4, -3/4, 0। अब अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालूं मैं तो क्या आ रही है, इन दोनों के बीच की दूरी x2 - x1 -3/4 -3/4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि -6/4 का होल स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो कितना आया 6/4। जब दो पॉइंट के बीच की दूरी 6/4, जबकि वो दोनों पॉइंट कहां पर है, -3/4 पर। ध्यान से देखो, एक बार और समझाता हूं इसे। एक पॉइंट है -1 और एक पॉइंट है +1, और इन दोनों के बीच की दूरी आ रही है 2। तो रियल में ये क्या चीज को शो करेगा, क्या एक सर्कल को शो करेगा? नहीं, सर्कल को शो कैसे करेगा? सर्कल को तो शो जब करता है जब आगे पीछे ऊपर नीचे 4 जगह घूम रहे हो, ये है ना, रेडियस आ रखी हो, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर वाला केस बन रहा हो।
जब इन दोनों के बीच की दूरी फिक्स होगी और उन दोनों के सम के बराबर होगी, तब ये वाला केस जो बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बन गया है। सीधी सी बात, एक लाइन सेगमेंट। तो ये सवाल बहुत इजी था, रियल में देखते ही हो जाना था। चलिए केस नंबर आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 110 नंबर सवाल है। ध्यान रखिए सवालों की संख्या पर नजर रखिए कि सवाल कितने होते हैं। मेरी इच्छा रहेगी कम से कम 150 सवाल पहुंचाने की, और आपकी इच्छा अगर 200-250 की भी हो तो बताओ, उसे भी पहुंचा देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।